पूरा नाम अक्किनेनी नागा चैतन्य, जन्म की तारीख 23 नवंबर 1986, जन्मस्थल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अब हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय अभिनेता अक्किनेनी नागा चैतन्य मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जोश 2009 में अपने अभिनय की शुरुआत की और गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित ये माया चेसावे 2010 से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने कई फिल्म सम्मान अर्जित किए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एसीआईमा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण आलोचक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने तड़का 2013 और मनम 2014 जैसी अच्छी खासी फिल्मों और 100% लव 2011 जैसी कुछ कम लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया। इस साल अपने भतीजे को उसके जन्मदिन पर पायल राजपूत की ओर से एक वीडियो ग्रीटिंग देना उसके खास दिन को अविस्मरणीय बना देगा। पायल ने 2019 की एक्शन कॉमेडी फिल्म वेंकी मामा में नागा चैतन्य और दग्गुबाती वेंकटेश के साथ सह अभिनय किया। नागा चैतन्य का जन्मदिन 23। चैतन्य ने अपने जीवन के पहले 18 और आधे साल चेन्नई में बिताए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। चैतन्य की शिक्षा के लिए नागा चैतन्य का स्कूल चेन्नई में एमएम स्कूल और पद्म शेषाद्रि बाला भवन था। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। नागा चैतन्य के कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष के दौरान उन्होंने नागार्जुन से कहा कि वह अभिनय को अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुंबई में उन्होंने 3 महीने के अभिनय कार्यक्रम में भाग लिया। अभिनय में पदार्पण करने से पहले 1 साल तक आवाज़ और संवाद की कोचिंग लेने के अलावा उन्होंने लॉस एंजल्स में अतिरिक्त अभिनय और मार्शल आर्ट की शिक्षा प्राप्त की। नवंबर को है नागा चैतन्य का जन्म, वर्ष 1986 है। 2020 तक नागा चैतन्य की उम्र 36 वर्ष है। हैदराबाद नागा चैतन्य का जन्मस्थान है। नागा चैतन्य का परिवार एक तेलुगु भाषी परिवार है। नागा चैतन्य के पिता अक्किनेनी नागार्जुन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। नागा चैतन्य की मां लक्ष्मी दग्गुबाती एक अभिनेत्री हैं। उनके नाना निर्माता डी रामा नायडू और उनके दादा अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव दोनों ही तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। जब नागा चैतन्य छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। बाद में नागा चैतन्य के माता पिता दोनों ने दोबारा शादी कर ली। लक्ष्मी ने सुंदरम मोटर्स के सीईओ शरथ विजय राघवन से शादी की। राणा दग्गुबाती सुमंत और सुशांत उनके पहले चचेरे भाई और साथ ही उनके मामा वेंकटेश भी अभिनेता हैं। आखिरकार सामंथा रूथ प्रभु ने उन ट्रोल्स को जवाब दिया जो उन पर नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला के बीच रिश्ते की अफवाहें फैलाने का आरोप लगा रहे थे। नागा अनुयायियों ने सामंथा पर अपने पूर्व पति के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए अपनी जनसंपर्क टीम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप सामंथा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और ऑनलाइन समुदाय को परिपक्व होने और आगे बढ़ने की सलाह दी। सामंथा ने कहा कि लोगों को अपने परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें शामिल पक्ष अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। सामंथा ने समाज में व्याप्त स्त्री द्वेष और लैंगिक भेदभाव की भी आलोचना की, जैसे कि ब्रेकअप या तलाक के बाद महिला के बारे में अफवाहों को सच मान लिया जाता है, जबकि पुरुष के बारे में अफवाहों को पुरुष की पूर्व पत्नी द्वारा शुरू किया गया माना जाता है। सैम ने 21 जुलाई गुरुवार को कॉफी विद करण के सीजन 7 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। जब केजेओ ने उनसे नागा चैतन्य से उनकी असफल शादी और उसके बाद तलाक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह मुश्किल रहा है, लेकिन अब सब ठीक है। मैं पहले से कहीं ज्यादा लचीली हूँ। अगर उसके और चय के बीच कोई नाराजगी थी तो करण ने उससे सवाल किया, क्या ऐसी कठोर भावनाएं हैं जैसे कि अगर आप हम दोनों को एक कमरे में रखते हैं तो आपको तेज वस्तुओं को छुपाना होगा? अभिनेत्री ने जवाब दिया, हाँ, अभी के लिए। इसलिए वर्तमान परिदृश्य सौहार्दपूर्ण नहीं है। सामंथा ने आगे कहा, अभी नहीं, लेकिन शायद बाद में। हाँ, जब से उन्होंने अलग होने की घोषणा की है तब से ऑनलाइन कई अफवाहें फैल रही हैं, जिनमें से कई के लिए सैम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
कुछ मामलों में सामंथा पर कभी भी बच्चे नहीं चाहने और गर्भपात कराने के साथ साथ संबंध रखने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि उसने कहा कि ये अफवाहें व्यक्तिगत हमले थे और वह इनसे खुद को विचलित नहीं होने देगी। मेरे व्यक्तिगत संकट में आपकी भावनात्मक रुचि से मैं अभिभूत हूँ। मैं आप सभी को आपकी करुणा, चिंता और मुझे प्रसारित की जा रही झूठी अफवाहों और कहानियों से बचाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सामंथा ने कहा। उनका दावा है कि मेरे संबंध रहे हैं। मैं कभी बच्चे नहीं चाहती थी। मैं एक अवसरवादी हूँ और अब मैंने गर्भपात करा लिया है।